पब बार में एनआरआई भारतीय रूस की महिला मित्र की बाउंसरों ने की पिटाई, मामला दर्ज। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर क्लब के बाउंसरों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। अब की बार क्लब के बाउंसरों ने एनआरआई भारतीय और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट को अंजाम दिया। पीड़ित ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित की माने तो वो केवल अपनी रात अच्छी करने गुरुग्राम के डी-कोड क्लब में खाना खाने गए थे। पीड़ित काफी सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और थोड़े टाइम पहले ही गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे और गुरुग्राम में अंकल सेम्स के नाम से क्लाउड किचन चलाते हैं, जो ऑनलाइन घरों में खाना भिजवाते हैं। पीड़ित का कहना है कि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद गुरुग्राम पुलिस ने भी हमारी मदद नहीं की। ये कहना है एनआरआई भारतीय सुमेर सिंह विच का। दरअसल बीते शनिवार की देर शाम सुमेर अपनी महिला मित्र के साथ सेक्टर 29 के डी-कोड पब बार में एंजॉय करने गए थे। पीड़ित की माने तो उन्होंने अभी उनके खाने और पीने का ऑर्डर उनकी टेबल पर ही आया था कि पब बार में लड़ाई शुरू होगी, जिससे घबराकर न केवल वे और उनकी महिला मित्र पब बार से बाहर आ गए, बल्कि पूरा पब बार खाली हो गया। हम असमंजस की स्थिति में अभी पब बार के बाहर ही खड़े थे कि पब बार का मैनेजर हमारे पास आया और बिल पेमेंट करने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित की माने तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ खाया ना पिया, अब आप हमें ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं तो फिर बिल किस बात का। इसके बाद पब बार में तैनात 8 से 10 बाउंसरों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित सुमेर सिंह की माने तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ मारपीट की खबर पुलिस को नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी मौके पर आई और महिला मित्र ने पुलिस से गुहार लगाई कि सुमेर को इलाज की जरूरत है, वह पब बार के सामने बेसुध पड़े हुए हैं। लेकिन गाड़ी में तैनात पुलिस कर्मियों ने मेरी महिला मित्र को कहा कि अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए। पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाए कि मुझे दिखाई देना बंद सा हो गया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें 2 घंटों तक थाने में बिठाए रखा। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब रहे जब बार में बाउंसरों के आतंक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पब बार में तैनात बाउंसर्स की हैवानियत के दर्जनों मामले दर्ज किए जाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित सुमेर सिंह की शिकायत पर पब बार में तैनात बाउंसर और उनके अन्य स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी आज दी गई है। क्या नाम आपका? सुमेर सिंह विच। सर क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सैटरडे रात को मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ डी-कोड बार में खाना खाने गया था। हमने वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करे और कुछ खाना ऑर्डर किया। हम वहाँ बैठे खाना खा रहे थे, इतने में मेरी बैक साइड थी और मैं अपनी फ्रेंड को फेस करके बैठा हुआ था, तो मेरी बैक पे कुछ बहुत ज़्यादा धबड़ हुई और कुछ 2 लोगों में झगड़ा हुआ और कुछ बाउंसर्स 2-4 लोगों को कुछ हाथापाई कर रहे थे। उस हाथापाई को देख के पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, सब के सब नीचे सेफ्टी के लिए भागे ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हम भी उतरे क्योंकि सेफ्टी प्यारी है, कुछ हो रहा हो पीछे तो मार तो किसी को नहीं खानी, चोट तो किसी को नहीं लगानी। तो नीचे उतरे तो 5-7 लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा आकर के आप पेमेंट कीजिए। मैंने कहा किस चीज़ की पेमेंट करूं? उन्होंने कहा जो आपने ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर किया उसकी पेमेंट कीजिए। मैंने कहा लेकिन ड्रिंक्स और फूड तो ऊपर पड़ा है, वो तो मैं खा नहीं पाया और ऊपर आप मुझे वापस जाने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। उनमें से 2-3 लोगों ने मेरे को ग्रिप किया। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उनको भी उन्होंने ग्रिप किया और उनको अलग ले गए। हम दोनों के उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिए और जमीन पर लौटा करके तेज धनाधन भूसे, लातें, मुक्के मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही मेरी फ्रेंड कि आप रुकिए, आप प्लीज ऐसा नहीं कर सकते, आप रुकिए। ये बेतहाशा मारते रहे, मार के ये लोग वापस नीचे ले आए मुझे और उसके बाद ये सारे के सारे वहां से एकदम रेस्टोरेंट लॉक करके गायब हो गए। वहां पर पुलिस घूम रही थी। उस पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें हॉस्पिटल ले जाइए, हमारी MLC करा दीजिए, हमारा ट्रीटमेंट करा दीजिए। उन्होंने कहा आपकी हम कोई सहायता नहीं करेंगे, आपको अपने लिए नए सिरे से 100 नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। हमने 100 नंबर पे कॉल करी। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद 100 नंबर की गाड़ी आई। वो 100 नंबर की गाड़ी हमें 29 सेक्टर के पुलिस स्टेशन ले गई और वहां पर पे हम दोनों को तकरीबन 1.5-2-2.5 घंटे बिठाई रखा गया।
कि अभी कार्रवाई हो रही है, अभी 100 नंबर आएगी, अभी एसएचओ साहब बिजी हैं, अभी कोई आईओ नहीं है, अभी प्रशासन के पास कोई, हमारे पास पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं है। 2.5 घंटे बाद में एक पीसीआर आती है, वो मुझे सिविल हॉस्पिटल हरियाणा गुड़गांव लेके गई। वहां पे 2 डॉक्टर्स ने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, स्वेलिंग की दी, मेरा सारा चेकअप किया, मेरी एमएलसी बनाई। उसी गाड़ी में हम लोग वापस आए। उसके बाद इन्होंने मेरे को कहा आप जाइए, जो हमें करना है हम कर लेंगे। तो उसके बाद मैं वहां से टैक्सी करके अपने घर आ गया। नहीं, दोबारा से कट। आपने उनसे पूछा नहीं कि आपको क्यों पीटा, क्यों मारा आप लोगों को? मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मैं उस वक्त इतना ट्रॉमा में था कि मैं घर से आराम से सिर्फ एक जगह खाना खाने गया हूँ, अपनी रात अच्छी करने गया हूँ, और मेरे साथ ये हो गया। आई वॉज टोटली नॉट एबल टू सी एनीथिंग, माई विजन वॉज टोटली लॉस्ट। I can show you the pictures. My eyes were that swollen that I could not see anything. I could not hear anything. So I was so much traumatized that I was not in a position to ask anyone what has happened with me. अच्छा सर, ऐसी घटनाओं के बाद किसी भी आम नागरिक को एक सेवा, सुरक्षा और सहयोग की जरूरत होती है गुड़गांव पुलिस के लिए, जी। किसी भी पुलिस के लिए। तो क्या उस सेवा, सुरक्षा और सहयोग ना जी सेवा मिली, ना सुरक्षा मिली पुलिस से। चिल्लाता रहा नीचे, मेरे को प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए, और ना ही अभी तक पुलिस कोई सहयोग कर रही है। इस इंसिडेंट को 4 दिन होने को आए हैं, सैटरडे रात की ये घटना है। अभी तक मुझे सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। आईओ साहब फोन नहीं उठाते, एसएचओ साहब फोन उठाते हैं, वो बोलते हैं जी कार्रवाई जारी है, हम आपको कार्रवाई, उचित कार्रवाई आपके लिए केस में की जाएगी। और हाँ, मेरी सिर्फ ये प्रशासन से एक इंक्वायरी है, जहां मैं गया वो चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं और होने चाहिए। और इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। जब कैमरों से एक इंफॉर्मेशन निकाल करके उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसमें इतना वक्त किस चीज पे लग रहा है? ये कोई हम पुराने एज में तो बैठे नहीं जहां टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तो सारा काम पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से करती है, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये करप्शन है। जो ओनर है उन्होंने कुछ बहुत इनको पैसे वैसे या इन्फ्लुएंस लगा दी होगी, इसलिए ये बात को टाले जा रहे हैं, मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद ये किसी अंडर द कारपेट इसको फेंक दिया जाएगा। क्या करते हैं सर आप, कहाँ जॉब करते हैं? मैं काफी साल से ऑस्ट्रेलिया सेटल था। अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाउड किचन चला रहा हूँ गुड़गांव से ही, अंकल सैम्स के नाम से, और वही मेरा प्रोफेसर है। हम लोग स्विगी जोमेटो से घर में खाना भेजते हैं। ठीक।